Assalamu alaikum. Next lecture is about the anti-metabolites. Anti-metabolites act either through the competitive inhibitions or erroneous incorporation molecular mimicry. इनके सल्फोनिमाइड क्लास है सल्फर ड्रग जिसे कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये फोलिक एसिड जो कि बॉडी रिजल्ट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के दरमियान में फोलिक एसिड पाथवे है, तो फोलिक एसिड एक मेटाबॉलिज्म है, उसको भी ब्लॉक करता है। तो इसमें एसोनियाजेड जिसमें टीबी की है, एंटी मेटाबोलाइट्स फॉर टू विटामिन्स एसोनियाजेड एंटी मेटाबोलाइट्स फॉर टू विटामिन्स। ये टीबी में भी ये इस्तेमाल होती है और एड्स के अंदर भी इसका है। सल्फोनिमाइड सल्फर ड्रग्स कहते हैं। ये सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। ये सल्फामड याद रखें कि ये वाली समझे है एंटीबायोटिक क्लास, ये कि ये नेचुरली नहीं है, ये टोटली सिंथेटिक है, सेमिसिंथेटिक में नहीं है। इसमें बेस्ड ऑन सल्फोनिलमाइड, सल्फोनिलमाइड्स क्लास है मेनली जो है ना सल्फोनिलमाइड। सल्फोनिलमाइड में एक बेंजीन रिंग होता है, नीचे NH2 है, ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर सिंथेटिक्स सच एज ट्राइमेथोप्रिम, commonly used to treat pneumonia in AIDS patients। एड्स के पेशेंट में नमोनिया को ट्रीट करते हैं इससे। इसका फंक्शन क्या है? इनहिबिट्स दी फोलिक एसिड सिंथेसिस। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखाता हूँ, यहाँ से इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल है सल्फर ड्रग्स का। थोड़ा सा इसको इनलार्ज करते हैं यहाँ से, इस स्लाइड्स को देखें। जो कॉमन ये वाला देखें, इस मैकेनिज्म में ये पहली इसका बी इसका पाथवे है और ये सी है इनहिबिशन वाला कि द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फर ड्रग्स। देखें ये वाला पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ये केमिकल है जो कि खुद उसका जो मेटाबोलाइट्स है बॉडी में, ये उसका इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया हो गई जो भी है। अब क्या होता है कि ये उसका एक्टिव साइट है इंजाइम। इस इंजाइम के एक्टिव साइट में ये वाला पैरामिनो बेंजोइक एसिड, इसके साथ यहाँ पे उसका मेटाबोलाइट है जिसके साथ अटैचमेंट होता है प्रोटीन के इस एंजाइम के इस पार्ट पे, एक्टिव साइट पे। ये जब बनाता है इसे टेरिडीन सिंथेस कहते हैं इस एंजाइम को। टेरिडीन सिंथेस के साथ ये वाला पैरामिनो बेंजोइक एसिड अटैच होता है इस सीक्वेंस में। तो यहाँ से क्या होता है कि डाईहाइड्रोटेरिक एसिड प्रिकर्सर टू फोलिक एसिड, इनके पिछला है, इससे अगला फिर क्या होता है फोलिक एसिड बनता है। ये वाला फोलिक एसिड का फार्मूला है। तो इस तरह एक नॉर्मल मेटाबॉलिक सिस्टम से एक बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड या प्रोटीन नेक्स्ट बनाता है। अब हमारी ड्रग्स क्या होती है कि हमारी ड्रग जो सल्फर ड्रग है उसकी जो रिजेंबलेंस है वो उन साइंटिस्ट ने इस जैसी बनाई है। नीचे वाला NH2 सेम होता है, ऊपर का ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे उन्होंने इसको सल्फोनिमाइड शो किया हुआ, सल्फर ड्रग्स के नाम से सल्फोनिमाइड। नीचे वाला देखें ये सेम है स्ट्रक्चर जैसे ये है। तो ये उसका अपना नेचुरल मेटाबोलाइट है और हमारा ये ड्रग्स है। अब ये वाली सारी जो जिसे पापा कहते हैं पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ये उसके अंदर बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये हमने उसको मेडिसिन दी है। अब जब होता है क्या है कि जब वो बैक्टीरिया को ये वाली मेडिसिन जाती है, सल्फर ड्रग जाती है, तो बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है या उसका बॉडी सिस्टम है वो डायग्नोज करना भूल जाता है कि इसको अडॉप्ट करे या इसको करे, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है। तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी समझे एक्टिविटी एफिनिटी इसकी ज़्यादा है, उसकी कम है। तो ये बैक्टीरिया गलती से क्या करता है कि इस सल्फर ड्रग्स को अपने इस टेरिडीन सिंथेस एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके फिक्स हो जाती है। जब फिक्स होती है तो वो तो समझ रहा होता है कि यहाँ से फोलिक एसिड बनेगा जैसे ये बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये तो एक ड्रग है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नहीं है, इसका तो सल्फोनिमाइड है इसकी जगह पे। तो ये क्या करता है कि इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको एंजाइम को। तो यहाँ से आगे फोलिएट और उसका फोलिक एसिड सिंथेसिस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो इसी तरह ये पार्ट देखें लगा हो जाता है और ये वाला पार्ट बनता है नहीं, यहाँ तक डाईहाइड्रोटेरिक एसिड तक ये बन के यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, बनता है नहीं आगे। तो इसी तरह हम उसका फोलिक एसिड पाथवे या उसका मेटाबोलिटिक पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसे कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स में। तो इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स में यही क्लास है, ज़्यादातर एसोनियाजेड भी है और कुछ एंटी बैक्टीरिया जो कि
एड्स के पेशेंट को निमोनिया के तौर पर ट्रीट करते हैं, उसे एंटी मेटाबोलाइट कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह कंटिन्यू।